ईरान बोला, हम नहीं डरते अमेरिका से, यूरेनियम इनरिचमेंट बंद नहीं करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे विवादों की। ईरान कहता है कि यूरेनियम इनरिचमेंट बंद नहीं करेंगे, हम डराकर हमसे कुछ नहीं करवाया जा सकता, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। अमेरिका की नीयत पर हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ईरान ने अमेरिका के दबाव को सख्ती से खारिज करते हुए कहा है कि वो अपना यूरेनियम संवर्धन यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे सैन्य धमकियां मिले, नए प्रतिबंधों का सामना करना पड़े, तो भी वह नहीं झुकेगा। दरअसल यह अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर वो डील पर साइन नहीं करता, जो कि परमाणु हथियारों को लेकर डील होनी थी, जिसमें ईरान ये एक्सेप्ट करेगा कि वो परमाणु हथियारों की तरफ नहीं जाएगा, ना ही परमाणु एनर्जी पैदा करेगा, ना ही उसे बनाने की कोशिश करेगा, ना ही उसे खरीदेगा, तो ईरान ने इससे सरासर मना कर दिया है। रविवार को तेहरान में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान को डराकर उसकी परमाणु नीति नहीं बदली जा सकती और अमेरिका की मंशा पर हमें भरोसा नहीं है, और ईरान को क्या, दुनिया को भी भरोसा नहीं। हर देश, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कोई रशिया हो, कोई भी कंट्री हो, हर कंट्री पहले अपने प्रॉफिट के बारे में सोचती है। यह बयान ऐसे समय आया है जब कई सालों बाद ईरान और अमेरिका के बीच ओमान में बातचीत फिर से शुरू हुई। ईरान चाहता है कि उस पर लगे कड़े का आर्थिक प्रतिबंध हटे, जबकि अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक चाहता है। अरागची बोले, ईरान को ना बताएं कि क्या करना है। अरागची जो कि विदेश मंत्री हैं ईरान के, उनका कहना है कि ईरान को ना बताया जाए कि वो क्या करे। अरागची रविवार को दोहा में आयोजित अल जजीरा फोरम को संबोधित कर रहे थे और तभी उन्होंने ये बयान दिया। अरागची ने साफ कहा है कि यूरेनियम संवर्धन ईरान के लिए किसी भी हालत में समझौते का मुद्दा नहीं है और ना ही होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि किसी देश को यह अधिकार नहीं है कि वह ईरान को बताए कि उसे क्या करना चाहिए, भले ही युद्ध की धमकी क्यों न दी जाए। ऐसा ही एटीट्यूड होना चाहिए हर कंट्री का। उन्होंने यह भी कहा है कि क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य तैनाती, जैसे कि यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी ईरान को डराने में नाकाम रहेगी। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका पर भरोसा करना मुश्किल है और यह साफ नहीं है कि वॉशिंगटन सच में डिप्लोमेटिक हल चाहता भी है या नहीं। पहली कंट्री जो कि साफ साफ बोल रहा है कि अमेरिका की नीयत में है खोट। उन्होंने दोहराया कि ईरान ऐसा कोई समझौता नहीं करेगा जो उसकी आज़ादी और सम्मान के खिलाफ हो। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर प्रतिबंधों में राहत मिलती है तो ईरान भरोसा बढ़ाने वाले कुछ कदमों पर विचार कर सकता है, लेकिन यह आपसी सम्मान पर निर्भर करेगा। ईरान पर परमाणु हथियार बनाने की कोशिश का आरोप लगाया है, और आरोप है भी तो क्या, परमाणु हथियार बनाना मतलब हर कोई कंट्री अगर अपनी सेफ्टी के लिए परमाणु हथियार बना रही है तो उसमें दिक्कत क्या है। पश्चिमी देश इजराइल लंबे समय से आरोप लगाते रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता है, क्योंकि बिल्कुल बनाना चाहता है। ईरान इस बात से इनकार करता है। अरागची ने कहा कि ईरान किसी परमाणु बम की तलाश में नहीं है और उसकी असली ताकत बड़ी शक्तियों को ना कहने की क्षमता है। वहीं इसी बीच अमेरिका ईरान के आसपास लगातार सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, जैसे कि यूएसएस अब्राहम को भेजना। ईरान के साथ अमेरिकी वार्ताकार स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार जारेड कुशनर ने कुछ समय पहले यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर का दौरा किया। अमेरिकी सेना ने कहा कि यह तैनाती सुरक्षा के लिए है और ट्रंप की शांति के लिए ताकत की नीति का हिस्सा है। अच्छा, शांति के लिए ताकत, वाह। अमेरिका ईरान ने पिछले हफ्ते न्यूक्लियर मुद्दे पर बातचीत की थी। ईरान और अमेरिका के बीच ओमान में न्यूक्लियर मुद्दे पर 6 फरवरी को बातचीत हुई, जो कि कुछ जमी नहीं। ट्रंप ने इसे बहुत अच्छा बताया था, जबकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने इसे शांति के लिए एक कदम आगे कहा था। लेकिन ट्रंप ने बातचीत के तुरंत बाद एक आदेश जारी कर ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर नए टैरिफ
लगाने की धमकी दी। इसके अलावा ईरान ने, देख रहे हो दोगलापंती, इसको कहते हैं आगे पाठ पीछे सपाट। पहले कहा कि ये डील बहुत अच्छी थी और अब देखो उस कंट्री पर टैरिफ लगाया जा रहा है, उन कंट्रियों पर टैरिफ लगाने की धमकी जो ईरान से व्यापार करेंगे। अरागची ने कहा कि ऐसे कदम अमेरिका की गंभीरता पर सवाल खड़े करते हैं और ईरान इन्हीं संकेतों को देखकर तय करेगा कि बातचीत जारी रखनी है या नहीं। यह पूरी प्रोसेस ऐसे समय चल रही है जब ईरान के अंदर हालात भी तनावपूर्ण हैं। विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं जिनमें हिंसा हुई है और कहा जा रहा है 3000 लोगों की मौत हुई है, जिनमें ज़्यादातर सुरक्षाकर्मी और आम नागरिक शामिल हैं और उनमें से ज़्यादातर तो आम नागरिक ही, लेकिन कहा जा रहा है कि इसकी संख्या 7000 तक हो सकती है। यूरेनियम संवर्धन और परमाणु बम का क्या रिश्ता है? तो देखें तो यूरेनियम संवर्धन का मतलब है यूरेनियम को ज़्यादा ताकतवर बनाना। आसान शब्दों में कहें तो, क्योंकि मेरे को भी इतना पता नहीं, आसान शब्दों में समझे तो प्रकृति में मिलने वाला यूरेनियम सीधे काम का नहीं होता, उसे काम का बनाया जाता है। जैसे कि समुद्र का पानी आप सीधे नहीं पी सकते, बहुत खारा ही होगा, सीधे नहीं पी सकते उसको, या उसमें से सीधे सीधे नमक नहीं निकाल सकते, उसमें समुद्र के पानी से नमक बनाने की एक प्रोसेस होती है। इसमें एक खास किस्म का यूरेनियम बहुत कम मात्रा में होता है, जिसे U-35 कहा जाता है। संवर्धन की प्रक्रिया में इसी U-35 की मात्रा बढ़ाई जाती है। यूरेनियम की हद तक संवर्धित किया गया है, इसी से तय होता है कि उसका इस्तेमाल बिजली बनाने में होगा या परमाणु बम बनाने में। किस हद तक, मतलब उसकी जिस हद तक उसको संवर्धित किया जाएगा वही हद उसे डिपेंड करेगी कि वो बिजली बनेगी या सीधे परमाणु बम बनेगा। अगर यूरेनियम को 3 to 5 % तक संवर्धित किया जाए तो वह परमाणु बिजली घरों में काम आता है। लेकिन अगर यूरेनियम को 90%, देख रहे हो 3 to 5 करेंगे तो अब बिजली घरों में काम आएगा, लेकिन अगर सिर्फ 90% या उससे ज़्यादा संवर्धित कर दिया जाए तो वह परमाणु बम बनाने लायक माना जाता है। इसे ही वेपन ग्रेड यूरेनियम कहा जाता है। भाई साहब, ऐसा तो एक अपन को ही बनाना चाहिए। परमाणु बम कैसे काम करता है, तो बात करें तो परमाणु बम की प्रोसेस की, हाउ इट्स स्टार्ट्स। परमाणु बम बनाने में आमतौर पर यूरेनियम का आइसोटॉप U-35 या प्लूटोनियम का Pu-239 इस्तेमाल होता है। आइसोटॉप का मतलब है ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो एक जैसी होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। साइंस वाले, मैं तो साइंस स्टूडेंट हूँ नहीं, तो मेरे इतने समझ में आएगा नहीं, इसी वजह से इनका वजन अलग होता है। कुछ आइसोटॉप आसानी से टूट जाते हैं। परमाणु बम की असली ताकत न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन से होता है। इसमें U-35 पर न्यूट्रॉन डाले जाते हैं, न्यूट्रॉन लगते ही U-35 टूट जाता है, बेरियम व क्रिप्टन जैसे छोटे परमाणुओं में बदल जाता है। इस दौरान 3 नए न्यूट्रॉन और बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। ये तीनों न्यूट्रॉन आगे जाकर दूसरे U-35 परमाणुओं को तोड़ते हैं, फिर उनसे न्यूट्रॉन निकलते हैं। यह सिलसिला बहुत तेज़ी से चलता है, इसे ही चेन रिएक्शन कहा जाता है। यही चेन रिएक्शन कुछ ही सेकंड्स में भयानक विस्फोट में बदल जाता है, जैसे कि जापान में बदला था। एक अकेले U-235 परमाणु के टूटने से करीब 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। भाई साहब, मतलब क्या लेवल की ऊर्जा होगी, मज़ा ही आ जाएगा। जब करोड़ों करोड़ परमाणु एक साथ टूटते हैं तो ऊर्जा की मात्रा हज़ारों टन TNT की बम के बराबर हो जाती है और इस क्षमता को बढ़ाया भी जा सकता है। मतलब 10 सेकंड में पृथ्वी खत्म। इसकी सबसे खतरनाक मिसाइल 6 अगस्त 1945 को देखने को मिली थी, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। यही अमेरिका जो शांति की बात करता है, इसी ने जापान पर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। उस विस्फोट की ताकत करीब 15,000 टन TNT के बराबर थी और करीब 70,000 लोग तुरंत मारे गए थे। जस्ट इन सेकंड, जिस सेकंड में मैंने बोला 70,000, उस सेकंड में 70,000 लोग मर गए। सोचिए गाइस, मतलब आप सोच के देखिए, 2 से 3 सेकंड में 70,000 लोग मर गए एक बम के गिरने से।
भाई साहब, इसीलिए तो अमेरिका डरता है कि कहीं ईरान परमाणु बम न बना ले, क्योंकि अगर उसने बना लिया तो वो गिराएगा अमेरिका के ऊपर और अमेरिका बूम। सो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच। ऐसी न्यूज़ से जुड़ी वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, जिसमें कोई भी चीज़ कभी भी फेक नहीं मिलती है। ऑल थिंग्स आर रियल and depend on history and depend on present. Sometimes it's depend on future. So thank you so much guys watching my video. Thank you so much.